सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा की पूजा की 4 बातें ऐसी हैं जो आपको जीवन भर याद रखनी है। और साईं बाबा का यह मूल मंत्र था, क्योंकि साईं बाबा अपने जीवन काल में, आप सभी लोग जानते होंगे, गरीबों, दीन दुखियों के, जानवरों, पशु पक्षियों के, समस्त जीवात्माओं के एक संरक्षक के रूप में कार्य किया। और जो भी वह भिक्षाटन करके मांग के लाते थे वह समस्त मानवता के लिए खर्च करते थे और लोगों के कल्याण के लिए काम करते थे। और साईं बाबा अपना पूरा जीवन एक फकीर के रूप में गुजारा, एक फटे चिटे कपड़ों को पहन करके गुजारा, लेकिन उन्होंने जो भी कमाया वह लोगों के लिए खर्च किया। तो साईं बाबा का जो मूल मंत्र था वो आज हम आपको बताएंगे, जो आपको आपकी पूजा में याद रखना है। और उसी चीज़ से आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना कि कहते हैं कि हमने साईं सच्चरित्र पढ़ लिया, हमने साईं बावनी, साईं चालीसा, बहुत सारा चीज़ जो साईं महामंत्र जाप करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर आप सभी हम बंधु बांधवों से यही कहेंगे कि साईं बाबा का जो 4 मूल मंत्र है वो क्या है, सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए, श्रद्धा और सबरी। अब इसका डिफिनीशन आप सुनिए, इसकी व्याख्या। श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा क्या है कि अपने उस परमपिता परमेश्वर में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं, अगाध श्रद्धा। और सबरी का मतलब होता है सब्र। श्रद्धा के साथ और सब्र रखिए, पूजा करिए। देखिए, कोई चीज़ ऐसा नहीं होता, आप पेड़ लगाते हो, कितने साल उसमें पानी से सिंचते हो, पेड़ को पानी डालते हो, फिर वह पौधा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसमें पत्ते बड़े होते हैं, टहनियाँ आती हैं, फिर उसमें उसके जो है फूल आते हैं, फूल आने के बाद फिर फल लगता है। तो कुछ टाइम लगता है। यह प्रकृति ये आपको मैसेज देती है कि कोई चीज़ तत्काल नहीं होता है, उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सबरी होनी चाहिए। इसीलिए साईं बाबा ने जो ये 2 मूल मंत्र दिया, श्रद्धा और सबरी। आप पूजा करते हैं तो श्रद्धा और सब्र के साथ। अब उसके बाद जो दूसरा चीज़ है, दूसरा चीज़ यह है कि साईं बाबा की कोई भी पूजा जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको संकल्प के साथ, संकल्प का मतलब क्या होता है कि आप बाबा के सम्मुख जब बैठते हैं तो संकल्प का मतलब होता है जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे, और जिस उद्देश्य के लिए हम पूजा कर रहे हैं उस उद्देश्य को प्रभु आपके कल्याण करे। और लास्ट में इसी चीज़ में दूसरे जो बातें आपको याद रखनी, इसी में समझिए कि जब भी आप कोई भी पूजा कर देते हो तो इसमें दान दक्षिणा होना चाहिए। कभी भी आपने देखा होगा, जब किसी के यहाँ आप जाते हो खाने के लिए, कोई निमंत्रण देता है किसी भी अच्छे आयोजन में, जो पवित्र आयोजन होता है, तो उसमें दक्षिणा के स्वरूप चाहे फल दे, चाहे कुछ पैसे दे, या कुछ भी देता है आदमी, तो उससे क्या होता है, वह परिपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से जब आप किसी ईश्वर की आराधना और पूजा करते हो तो पूजा में देखिए, ये कोई लिखा नहीं है कि आप फूल पत्ती चढ़ाइए, बाबा ने ये कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा क्या है, हमारा जो श्रद्धा है वो ये है कि हम अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, जिस प्रकार से एक मानव को हम प्रेम कर सकते हैं, अपने परिवार को प्रेम कर सकते हैं, उस प्रेम के समर्पण के साथ हम वहाँ पर उपस्थित हों। तो यहाँ पर है क्या, आपने एक लोटा जल लिया, थोड़ा सा पुष्प लिया, थोड़ा सा अगरबत्ती धूप बत्ती जलाया, और उसके बाद पीला आसन बिछाया, उस पर स्थापित किया। आपको भोग के स्वरूप कुछ फल या कुछ जैसे मेवा मिष्ठान जो भी आपके पास है, जिसको कहते हैं ड्राई फ्रूट, उसका भोग लगा दीजिए। मिश्री किशमिश का ही भोग लगा दीजिए, लोगों में बांटिए, चरणामृत के रूप में उस जल को बांटिए। ये क्या करते हैं, सकारात्मकता लाते हैं। आपने शिरडी में देखा होगा, शिरडी में बाबा का जब आरती होता है तो क्या करते हैं, बाबा को पहले श्रृंगार होता है, इसीलिए श्रृंगार में क्या होता है, उसके बाद आप देखे होंगे कि बाबा के मुकुट को लाया जाता है, जो स्वर्ण का मुकुट होता है उसको एक व्यक्ति थाली में लाता है, उस मुकुट को पहनाया जाता है, और बाबा का श्रृंगार करके सुबह जो है जब काकड़ आरती होती है उनको नहलाया जाता है, दुग्ध से, पंचामृत से नहला करके, टीका चंदन
कुमकुम तिलक सब करके बाबा को सजाया जाता है। ये क्या है? ये एक आस्था है, एक प्रेम है। ये आडंबर नहीं, ये हमारा प्रेम है, ये हमारी आस्था है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जितना ही प्यार से आप कोई व्रत करते हो, संकल्प करते हो, जितनी ही श्रद्धा से आप कोई पूजा करते हो, तो वह फलीभूत होता है। ये दूसरी बात में आपको जो मैं बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिए कि आपकी आस्था के साथ, प्यार के साथ, समर्पण के साथ यह पूजा होनी चाहिए। ये सब लेकर के, और गरीबों को लास्ट में ज़रूर, जब भी कोई आप व्रत या संकल्प करके उठें तो गरीबों के लिए कहा गया है, मतलब श्रद्धा से आप क्या करिए कि जब आपका व्रत समाप्त हो तो आप क्या करिए, कुछ गरीबों को आप भंडारा आयोजित करके, या ऐसे ही कुछ लोगों को किताबें बांट करके, कुछ लोगों को कुछ फल फूल खिला के अपने व्रत को समाप्त करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, आपको तीसरी बात यह है कि जब भी जीवन में भीषण बाधा आए, तो एक चीज़ मैं बता दूं, बाबा के यहाँ शिरडी की जो ऊदी होती है, उस शिरडी में आपने देखा होगा कि जो धूनी जल रही है अनवरत, उसको बाबा ने प्रज्वलित किया था। और बाबा ने उस धूनी को प्रज्वलित करने का मेन कारण ये था कि जो भी विश्व में हमारे बंधु बांधव हैं, यह ऊर्जा उन तक जाती रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आपके घर में भीषण बाधा हो, तो मैं क्यों इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ हवन के लिए। हवन क्या होता है? बाबा की धूनी की तरह ही आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प आपका हो करके आपके लिए 81,000, 61,000, 1,25,00,000 जितने मंत्र, जैसे आपका कष्ट है उसके अनुसार से जाप हो करके, और फिर 2 हवन इसमें हम करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी भीषण बाधा हो, अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो नहीं आपका जो कल्याण हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, जो हम लिंक आपको देते रहते हैं। क्योंकि देखिए, यज्ञ याजन हवन पूजन हमारे वेदों में वर्णित है। कोई हम ये नहीं कि मानव ने यहाँ बना लिया। जो वेद हैं वो ऐसी मान्यता है कि वह देवकृत है, देवों के द्वारा बताए गए हैं। तो इसीलिए उनमें जो चीज़ें वर्णित हैं वो एकदम से लिखी हुई चीज़ें एकदम सर्वार्थ रूप से सत्य हैं, क्योंकि आज भी वही चीज़ लागू है। भाई, रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आज भी वह चीज़ लागू है। आप देखिए कि जहाँ सुमति होगी, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ, गाड़ी घोड़ा, वैभव बंगला सब कुछ होता है। लेकिन जहाँ पर कुमति, जहाँ पर आपसी वैचारिक तालमेल नहीं होता है, वहाँ क्या होता है? विपत्तियाँ आती हैं, नाना प्रकार के रोग आते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है और क्रोध बढ़ता है, मारपीट की स्थिति, कत्ल तक की स्थिति आ जाती है। तो ये चीज़ें सर्वार्थ रूप से सत्य लिखी गई। तो हमारे वेदों को, हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, उनको कोई काट नहीं सकता। मतलब ये कब से वो लिखी गई हैं कि कितने हजारों साल से वह अनवरत रूप से आज लोग मानते आ रहे हैं। तो वह चीज़ क्या है कि वह सर्वार्थ रूप से सत्य है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए जब भी जीवन में भीषण बाधा आ जाए। जैसे आपके युवा बच्चे बच्चियाँ योग्य वर नहीं मिल रहा, शादियाँ नहीं हो पा रही सही समय पर, आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, रोग व्याधियाँ बढ़ रही हैं, लोगों का पैसा उधर जा रहा है, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन की बाधा चल रही है, गोद नहीं भर रहा है, आपके घर में लोगों की शादियाँ बहुत दिन हो गई लेकिन गोद नहीं भर रहा है, ऐसे समय में हवन कराना चाहिए। तो इसी पर लिए हम कहते हैं कि जो बाबा की धूनी प्रज्वलित है उसी रूप में आपके नाम पर संकल्प होकर हवन होता है। अब यहाँ पर तो आपको करना क्या है कि आप अगर घर में जो मतलब अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हो तो उसकी जो राख बचती है, अगर शिरडी की ऊदी है तो लगाइए ही लगाइए, लेकिन शिरडी की ऊदी एक पैकेट में थोड़ी सी मिलती है, तो आप क्या करिए कि उस ऊदी को ले लीजिए। शिरडी की जो ऊदी है उस पैकेट को क्या करिए कि उसमें थोड़ी सी ऊदी होती है, उस ऊदी को क्या करिए, जो घर में आप अगरबत्ती जलाते हैं धूपबत्ती, उसी में डाल करके और रख सकते हैं, उसको भी आप मस्तक पर धारण कर सकते हैं। तो वह ऊदी, बाबा की थोड़ी सी ऊदी मिलाने कर वह ऊदी क्या होती है, वो भी चमत्कारिक रूप से पूरा ऊदी बन जाती है। क्योंकि बाबा के नाम पर वह अगरबत्ती धूपबत्ती आप जलाते हैं
तो उसमें बाबा का ही आशीर्वाद होता है। इसलिए उसको विभूति बोलिए, ऊदी बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो उस विभूति को आप अपने सर पर लगाइए, मस्तक पर लगाइए, कहीं भी रोग व्याधि है वहाँ लगाइए। और एक चीज़ और बता दें आपको, जब आपके लिए पूजा होता है, दुआएं होती हैं, तो आपके लिए दवा भी काम करती है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको मैं बता दूं कि उनकी दवा ही नहीं काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वह आस्था ही नहीं रखते थे ईश्वर में, और मेरे साथ जब से वो जुड़े उनका कल्याण ही होता गया, क्योंकि उनके लिए दुआएं हुई, उनके लिए हवन हुआ, उनके लिए पूजन हुआ। तो यह क्या है? अदृश्य शक्तियां जब आपके साथ जुड़ती हैं तो जो इस चराचर जगत में व्याप्त शक्तियां वो आपके लिए काम करने लगती हैं, तो सभी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने लगती है और आपके जीवन में जो निगेटिविटी है वह समाप्त हो जाती है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है। अब यहाँ चौथा चीज़ आप जानिए, क्या चीज़? चौथा चीज़ दीप। दीप के बारे में आपने सुना होगा। आपके घर में एक दीप हमेशा प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि बाबा शिरडी में खुद एक दीप अपने वहाँ पर निवास स्थान पर जलाते थे, द्वारका माई में जलाते थे, क्योंकि बाबा जब वह दीप जब तक जलाते नहीं थे तब तक उनको चैन नहीं होता था। बाबा का दीप पर डे जलता था। द्वारका माई में बाबा चाहे वो तेल कहीं से मांग कर लाएं, चाहे कहीं से लाएं, लेकिन वह दीप बाबा प्रज्वलित करते थे। उसकी कथाएं भी आपने पढ़ा होगा कि एक बार बाबा तेल मांगने गए लोगों से, वहाँ के जो व्यापारी थे, तो उन्होंने तेल देने से मना कर दिया। बाबा ने जिस गैलन में तेल था उसको इधर उधर हिलाया, उसमें पानी डालकर उसको भी पी लिया, और उसके बाद पानी से उन्होंने दीप जला दिया। तो ये कहानी आपने पढ़ा होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह आपके घर से समाप्त हो जाती हैं। इसलिए एक दीप पूजा कक्ष में जला करके भगवान को दिखा के पूरे घर में दिखाना चाहिए। यह चार बातें आपके जीवन में कल्याणकारी ऊर्जा का विकास करती हैं और आपके घर परिवार से समस्त विपत्तियां समाप्त हो जाती है। इसको याद रखिए, क्योंकि बाबा का जो मूल सिद्धांत था वह ऊर्जा पर था, ऊर्जा पर, क्योंकि बाबा योगी थे। बाबा क्या है? इसीलिए उनको परब्रह्म, योगी और समस्त प्रकार से उनको गुरु के रूप में पूजा जाता है। बाबा ने ऊर्जा का काम किया है और वही ऊर्जा आज शिरडी से पूरे विश्व में फैल रही है और आप तक फैल रही है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपके लायक है मैं कर सकता हूँ वो मैं निरंतर करता रहूँगा जब तक जीवन है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी भीषण बाधा है तो निसंकोच आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। हमारे सभी बंधु बांधव जो भी हमारे लायक हैं हम जरूर करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।